Hello everyone. Today's topic is about the structure of sentences. आज स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस का पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्लोज को समझने के लिए हमें सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को जानना बहुत जरूरी है। तो सेंटेंसेस के वैसे तो हम अगर ग्रामेटिकली पढ़ते हैं तो तीन पार्ट्स होते हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंपाउंड और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हम बारी बारी इनको जानेंगे और अच्छे से हम इनको समझेंगे। आप प्लीज ध्यान से देखिए। पहला है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के नाम से ही जाहिर होता है कि ये सेंटेंस बहुत ही सामान्य है। अब यहाँ पे इसको हम कैसे जानेंगे सिंपल सेंटेंस को? तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसकी जो क्वालिटी क्या है। सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को अगर हम डिफाइन करें तो इट हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, यानी कि वर्ब। इसके पास केवल एक सब्जेक्ट होता है और एक ही प्रेडिकेट होता है। तो एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट से जो बना हुआ सेंटेंस होता है वो हमेशा सिंपल सेंटेंस कहलाता है। जैसे हम कहें आई प्ले क्रिकेट, बहुत इजी सा सेंटेंस है और इसके अंदर एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारे सामने जो आया है ये सिंपल सेंटेंस है। इसे हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। इट इज नॉट ए क्लोज, इट इज ओनली ए सिंपल, इट इज ओनली अ सिंपल सेंटेंस। दूसरी बात हम करें कंपाउंड सेंटेंस की। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है कि इसके अंदर सेंटेंस नहीं, एक से ज्यादा क्लोज होते हैं और उनको मर्ज किया जाता है। जैसे हम कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो क्या है इसकी खासियत? इट हैज मोर देन वन, इट हैज मोर देन वन मेन क्लोजेस, यानी कि सेंटेंस नहीं, क्लोजेस। क्योंकि सेंटेंस तो जब एक सेंटेंस के अंदर, पूरे सेंटेंस के अंदर जब अलग अलग सब्जेक्ट एंड वर्ब का पार्ट्स आ जाते हैं तो क्लोजेस बन जाते हैं। तो इसके अंदर एक से अधिक क्लोजेस आएंगे और वो मेन क्लोज का काम करेंगे। इसके अंदर कोई सबऑर्डिनेट क्लोज नहीं होता कंपाउंड सेंटेंस के अंदर, ये ध्यान रखना। और ये कोऑर्डिनेट कनेक्टर वर्ड से जुड़ते हैं। इट these clauses join with coordinate conjunction। ये जो क्लोजेज हैं, ये जो क्लोजेज हैं ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन जैसे एंड, बट, और, इधर, और, निदर, नोर, लाइक दिस बोथ सी सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं। जैसे एक एग्जांपल से हम आपको बता देते हैं। जैसे मैंने लिखा यू शुड गिव अप स्मोकिंग, और यू विल सफर फ्रॉम कैंसर। ये आपके सामने एग्जाम्पल है। कह रहा है कि यू शुड गिव अप स्मोकिंग, तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। अब इसमें ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा ये सेंटेंस, सॉरी क्लोज, ये है मेन क्लोज। क्योंकि मेन क्लोज क्या होता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और दूसरा, या यू विल सफर फ्रॉम कैंसर, या फिर तुम कैंसर से सफर करोगे। तो यहां पे ये सेंटेंस भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये भी मेन क्लोज। तो यहां पे कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए दो यानी कि एक से अधिक मेन क्लोजेस की जरूरत पड़ती है और इसको कोऑर्डिनेट कंजक्शन जोड़ता है। जैसे एक सेंटेंस और देते हैं, ही passed but his sister failed। अब यहां पे ही पास्ट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और दोनों किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो ये मेन क्लोज है। ये बट है।
ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, और ये हिज सिस्टर फील्ड, ये भी मेन क्लोज है, और ये दोनों मेन क्लोज बट कनेक्टर वर्ड से जुड़कर कंपाउंड सेंटेंस को क्रिएट कर रहे हैं। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे, आप सभी को पता चल गया होगा कि क्या कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और सिंपल सेंटेंस क्या होता है। अब हम अगला जो सेंटेंस बताने जा रहे हैं नंबर 3 पे है, वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बेटा, अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो इसके अंदर इट हैज ओनली वन मेन क्लोज, केवल एक मेन क्लोज होती है, एंड वन और मोर देन वन सबऑर्डिनेट क्लोज। इसके अंदर एक मेन क्लोज होती है, बाकी एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज होती हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताऊं कि जैसे दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न। अब यहां पे जो दिस इज द हाउस है, ये एक मेन क्लोज का काम कर रहा है क्योंकि किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, और ये वेयर कनेक्टर वर्ड से जुड़कर, और ये सबऑर्डिनेट कनेक्टर वर्ड है, और इससे जुड़कर ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज। और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाते हैं। कौन से सेंटेंस को बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।